साल था 2005 का, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे मैच कोची के मैदान पर शुरू होता है, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। भारतीय पारी की शुरुआत करने सचिन तेंदुलकर के साथ वीरेंद्र सहवाग मैदान पर दस्तक देते हैं, लेकिन उसके साथ ही दस्तक देता है भारत के लिए मुसीबतों का एक बड़ा सा पहाड़, क्योंकि अभी भारतीय टीम का स्कोर महज 4 रन पर ही था कि तभी भारत की आन बान शान और जान सचिन तेंदुलकर मात्र 4 रन बनाकर ही यूसुफ योहाना के हाथों में कैच दे बैठते हैं और दूसरे ओवर में ही मात्र 4 के स्कोर पर भारत को सचिन के रूप में पहला झटका लग जाता है। और अभी भारतीय टीम सचिन के विकेट के दर्द से उभरी भी नहीं थी कि तभी नवीदुल हक ने अगली गेंद पर गांगुली को भी क्लीन बोल्ड कर भारतीय खेमे को पूरी तरह से सन्नाटे में परोस दिया था। 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट गिराकर पाकिस्तान जश्न के माहौल में डूब चुका था और प्रेशर अब पूरी तरह से भारतीय टीम के माथे पर था। उस दौर में सचिन और गांगुली ही भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे और सहवाग, जिन्हें अब तक भारतीय टीम में कुछ खास मौका भी नहीं मिला था। ऐसे में सवाल ये था कि मुसीबत की इस घड़ी में कौन संभालेगा भारत की पारी को। तब सहवाग का साथ देने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं राहुल द्रविड़ और पाकिस्तान पे दबाव बनाने के लिए तब जरूरी था उस पर काउंटर अटैक करना। इसी कारण तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग ने करारा जवाब दिया और गेंद को बाउंड्री से बाहर भेज पहला चौका अपने नाम किया। हालांकि तब दूसरी छोर पर राहुल द्रविड़ ने सहवाग को समझाया कि हमें किसी भी हाल में अभी विकेट नहीं खोना है, इसलिए संभल कर खेलो। द्रविड़ की इस रणनीति से सहवाग अगले कुछ ओवर तक तो शांत रहे, लेकिन सहवाग के लिए सब्र का ये बांध टूटता है फिर से पारी के 7वें ओवर में, जब सहवाग ने ऑफ स्टंप पर डाली गई गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया और गोली की रफ्तार से गेंद को सीमा रेखा के पार भेज डाला। हालांकि अभी भी भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 2 विकेट खोकर महज 42 रन ही बोर्ड पर लगाए थे। हालांकि सहवाग बाउंड्री के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 11वें ओवर में भी एक और चौका लगाया। अब तक सहवाग और द्रविड़ के बीच में 50 रनों की साझेदारी भी बन चुकी थी और द्रविड़, जो अब तक सिंगल डबल के साथ अपने पारी को आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने भी अब अपने हाथ खोलने का फैसला किया और राणा की गेंद को सीमा रेखा के पार कर दिया। फिलहाल द्रविड़ ने स्लिप ना होने का उठाया है फायदा। द्रविड़ के बल्ले से निकला ये बेहतरीन कट शॉट, जिसपे मिलेगा पाकिस्तान की बोलती बंद कर देने वाला ये कड़ाकेदार चौका। यहाँ से द्रविड़ और सहवाग ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर जोरदार आक्रमण बोल दिया। अब्दुल रज्जाक, जिसे अपनी गेंदबाजी पर बड़ा घमंड था, सहवाग उसकी घमंड की हेकड़ी निकाल रहे थे और फिर देखते ही देखते सहवाग ने एक आसान सिंगल के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। दूसरी छोर से राहुल द्रविड़ भी अब पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आ चुके थे, जिन्होंने अब्दुल रज्जाक को एक बार फिर से क्लच में लेकर एक और चौका उसके खाते में लिख दिया था और फिर देखते ही देखते द्रविड़ ने भी अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लिया था। फिलहाल यहाँ सहवाग के बल्ले ने फिर से उगली है आग। सहवाग का विस्फोटक हवाई प्रहार और उड़ती हुई गेंद जा पहुंची है सीमा रेखा के पार। सहवाग का बल्ला आग उगलने को बेताब था और संभलने का बिना कोई मौका दिए ही सहवाग ने एक बार फिर से दिया करारा मुंह तोड़ वाला जवाब, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। सहवाग की मार से पाकिस्तान आज खैर नहीं है तेरा। सहवाग बारूद का गोला बनकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के दिलों पर धमाका पे धमाका किए जा रहे थे, जिसके विस्फोट से पाकिस्तान को उसकी नानी याद आने लगी थी। इस गगनचुंबी छक्के के बाद सहवाग ने अगली गेंद को घुटनों के बल बैठकर ऐसा मारा कि मुंह ताकते रह गए पाकिस्तानी फील्डर और सहवाग के नाम जुड़ चुका था एक और चौका। यहाँ से आगे भी सहवाग ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के रुख को जारी रखा और मैदान पर निरंतर चौके छक्कों की झड़ी लगाते रहे। पाकिस्तान के जितने भी 30 मार खान गेंदबाज थे, आज सहवाग उनको मार मार कर उनकी छाती पे चढ़कर बेताज बादशाह की तरह उन पे राज किए जा रहे थे। और फिर सहवाग ने राणा से कहा कि राणा जी, मुझको माफ करना, गलती तेरे से हो गई, जिसकी सजा चौके से दूंगा। और इस चौके के साथ ही सहवाग ने ना सिर्फ अपना तूफानी शतक पूरा किया, बल्कि पाकिस्तानी गेंदबाजों को ये बता भी दिया था
कि हिंदुस्तान से लेना पंगा पड़ता है कितना महंगा। और दूसरी छोर पर द्रविड़, जिनका बल्ला थोड़े समय से शांत जरूर था, लेकिन एक बार फिर से द्रविड़ के बल्ले ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया था। पर तभी सहवाग, जो पाकिस्तान के लिए काल बने हुए थे, वो 108 रनों की बेहतरीन पारी खेलने के बाद आउट हो जाते हैं। अब तक 35 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने 3 विकेट खोने के बाद 205 रन भी बोर्ड पर लगा दिए थे। यहाँ से आगे अब भारत को जरूरत थी इस मैच को अच्छा फिनिश तक ले जाने की। तब द्रविड़ का साथ देने आते हैं युवराज सिंह, जिन्होंने आते ही एक कड़ाकेदार चौका जड़ अपने इरादे को साफ भी कर दिया था। और इसके बाद युवराज ने शाहिद अफरीदी को भी रडार में लिया, और गेंद युवराज के रडार में हो तो उसका अंजाम 4 या 6 ही होता था। यहाँ युवराज अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन फिर एक और बार गेंद को बाउंड्री पार भेजने के प्रयास में गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए और 16 रनों की पारी खेल युवराज को आउट होकर पवेलियन वापस लौटना पड़ा। हालांकि भारत के लिए अच्छी बात ये थी कि राहुल द्रविड़ सेट थे और उन्होंने अब तक अपना शतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन भारत को जिस फिनिशिंग टारगेट की जरूरत थी वो ठीक ढंग से अभी मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि नए बल्लेबाज मोहम्मद कैफ भी 15 बॉल में 7 रन बना करके आउट हो चुके थे। और पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेल रहे धोनी भी कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 3 रन बनाकर धोनी भी अब टीम का साथ छूट चुके थे। और लगे हाथ द्रविड़ जो सेट थे वो भी आखिरी समय में 104 रन बना करके रन आउट हो जाते हैं। यहाँ से आगे हरभजन सिंह ने कुछ बेहतरीन शॉट जरूर लगाए। उन्होंने 13 बॉल में 14 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसके चलते भारत अपने निर्धारित 50 ओवर में 281 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। यहाँ भारतीय टीम कम से कम 20 रन कम जरूर थी, क्योंकि अंत के 5 ओवर में रन कम बने थे और विकेट ज्यादा गिरे। हालांकि 281 रनों का ये टारगेट भारत के लिए इतना काफी था कि भारतीय गेंदबाज पाकिस्तानी बल्लेबाजों से हिम्मत के साथ लड़ जरूर सकती थी। फिर शुरू होता है पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, जहां सलमान बट के साथ कामरान अकमल ने पाकिस्तान को बेहतरीन शुरुआत दिलवाते हुए अटैकिंग बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान की पारी शुरू होते ही ऐसा दिखा जैसे पाकिस्तान यहाँ कुछ बड़ा करने वाला हो। सलमान बट और कामरान अकमल ने मिलकर कुछ ताबड़तोड़ बाउंड्री जरूर लगाए, लेकिन ये दिया बुझने से पहले पाकिस्तान की फड़फड़ाहट थी। यहाँ 6 ओवर में ही पाकिस्तान ने 45 रन बोर्ड पर जरूर लगा दिए थे, लेकिन 7वें ओवर में पाकिस्तान पे पहला बम मारते हैं लक्ष्मीपति बालाजी, जिन्होंने कामरान अकमल को सहवाग के हाथों में कैच करवा पाकिस्तान पे पहला अटैक किया। यहाँ से आगे पाकिस्तान अपने खाते में 4 और रन जोड़ ही पाया था कि तभी अगला अटैक आशीष नेहरा ने किया और सलमान बट को गांगुली के हाथों में कैच करवा पाकिस्तान के मानो दोनों पैर ही तोड़ डाले थे। अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खोकर पाकिस्तान खुद को किसी अपाहिज से कम नहीं समझ रहा था और दुश्मन को संभलने का बिना कोई मौका दिए तीसरा अटैक फिर से बालाजी ने किया और इस बार शोएब मलिक को युवराज सिंह के हाथों में कैच करवा 49 पे ही पाकिस्तान को तीसरा झटका दे दिया था। पाकिस्तान की हालत पस्त हो चुकी थी। बड़े बड़े डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान अब खुद की इज्जत बचाने की सोच रहा था, लेकिन आज नहीं बचने वाली थी पाकिस्तान की इज्जत, क्योंकि चौथा अटैक भी यहाँ पे हो चुका था और मोहम्मद यूसुफ को भी जहीर खान ने बिना खाता खोले ही पवेलियन की राह पर भेज दिया था। यहाँ से आगे पाकिस्तानी कप्तान इंजमामुल हक भी नहीं बचा पाए अपनी इज्जत, जिन्हें पार्ट टाइम गेंदबाजी करने आए सचिन ने क्लीन बोल्ड कर दिया था। अब पाकिस्तान की आवाम उम्मीद करती भी तो किससे, पाकिस्तान का विकेट थोड़े थोड़े अंतराल के बाद निरंतर गिरते जा रहा था। यहाँ पाकिस्तान की इज्जत ना तो बचा पाया मोहम्मद हाफिज और ना ही कुछ उखाड़ पाया अब्दुल रज्जाक भी। सचिन की बॉलिंग में ऐसी उड़ी आंधी जिससे नहीं बच पाया शाहिद अफरीदी भी
सचिन ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान के 5 बल्लेबाजों के विकेट को उखाड़ फेंका था। पाकिस्तान की टीम 200 के स्कोर को भी छू नहीं पाती है और बड़ी बड़ी बातें करने वाला पाकिस्तान के नकली शेर हो जाते हैं महज 194 रनों पर ही ढेर। तो पाकिस्तान को उसकी औकात बताकर उसे धूल चटा देने वाली भारत के इस धमाकेदार जीत के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं पाकिस्तान को ईंट के जवाब पत्थर से देने वाली एक और आग उगलती वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।